नमस्कार, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल महादेव इंडिया। दोस्तों, आज हमें बलिया जिले के अंतर्गत आने वाले बांसडीह ब्लॉक के आदर्श ग्राम सभा बलेउर में। और दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है बलेउर ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि माननीय श्री बबलू सिंह जी। तो सबसे पहले हम समय को बर्बाद न करते हुए सबसे पहले तो हम साहब का स्वागत करते हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। मैं सुनील कुमार सिंह उर्फ बबलू, ग्राम सभा बलेउर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि इस ग्राम सभा बलेउर में समाज के प्रति सहयोग की भावना रखने वाले, काम करने वाले मैं व्यक्ति हूँ। आगे मैं अपने ग्राम सभा में विकास कार्य हेतु हमारे जिला और प्रदेश के प्रशासनिक लोग हमें बहुत बड़ा सहयोग दिए। साथ ही में हमारे मित्रगण भी सहयोग दिए, साथ ही में रिश्तेदार लोग भी मेरा सहयोग किए। इतना मुझे सहयोग दिए जो कि मुझे ग्राम सभा में जब मैं आया नवनिर्वाचित होकर, उस समय कहीं जाने आने का कोई रास्ता नहीं था। कीचड़ और नाली वैसे रोडों पर बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन प्रशासन और शासन का मुझे और दोस्त और रिश्तेदारों का बहुत बड़ा सहयोग मिला, जो कि आज मेरे ग्राम सभा के बीच में दिखाई दे रहा है। साथ ही में मैं अथक प्रयास करके अपने ग्राम सभा के लिए विकास कार्य हेतु, गरीबों की सेवा हेतु सरकार से निवेदन करके, प्रशासनिक लोग से निवेदन करके हम अपने ग्राम सभा में आवास, शौचालय, राशन कार्ड उपलब्ध कराए। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके ग्राम प्रधान यहाँ पे प्रधान प्रतिनिधि यहाँ बलेउर में, आपके प्रधान प्रतिनिधि बनने से पहले और बनने के बाद में बलेउर में कितना बदलाव आया है? ये तो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि कितना बदलाव आया है। वो जनता के बीच सारे पर्दा दिखाई दे रहा है। और दिखने के कारण एक और है कि हमारे बीच सहयोगी दल, मित्रगण, जो हमारे राजनीतिक गुरु थे, यही हमें शिक्षा देकर गए कि जनता के बीच रहना है तो सेवा करना है। इसी के वजह से जो राजनीतिक गुरु माननीय स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी, जो हमारे राजनीतिक गुरु थे, यही ज्ञान और प्रेरणा देकर गए कि आप जनता के बीच रहना तो जनता की सेवा करना है। तो कैसे किया जाता है, जनता के बीच में दिलों में जाकर बसना है, कैसे बसना है, वो अपना कार्य करके शारीरिक मेहनत करके सहयोग देकर जनता के बीच रहना है। यही राजनीतिक गुरु हमें इतना ज्ञान दिए। उनके दिखाए हुए रास्ते पर आज तक मैं चलता चलता आ गया। इसका कारण, इसका मुझे लाभ जो दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है, मेरा ग्राम सभा में दिखाई दे रहा है। रोड नाली आप देखते ही होंगे, जनता देख ही रही है। आवास और विकास आपके सामने दिखाई दे रहा है। और सहयोग में लगा हूँ, अथक प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे गांव का और विकास हो। अधिक से अधिक शासन प्रशासन से नम्र निवेदन मैं करता हूँ कि हमारे ग्राम सभा का और विकास किया जाए। ध्यान दिया जाए कि हमारे ग्राम सभा में विकास हो, इसके लिए मैं अभी भी लगा हूँ। जी,
अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उसको अगर बॉलीवुड में हमारे आता है तो उसको सबसे पहले अगर कुछ विकास के मामले में दिखता है तो सड़क दिखता है और स्वच्छता दिखता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा दे रहे हैं। आपके अभी आप प्रधान प्रतिनिधि हैं, अभी हम बात करें सड़कों की तो आपके प्रधान बनने के बाद यहाँ पे बॉलीवुड की प्रधान में यहाँ पे सड़कों में कितना बदलाव आया, सड़कों की कितना विकास हुआ है और स्वच्छता के लिए आप बॉलीवुड हमारा कितना मोदी जी का भविष्य में आने वाले टाइम में अभी भी मोदी जी का कितना सपना को पूरा कर रहा है? मोदी जी जिस सपना हम लोग के सामने रखा उस सपना के चढ़ बढ़ करके पूरा करने का प्रयास हम लोगों ने किया और वो सामने दिखा। मोदी जी के सपना जो था शौचालय, आवास, रोड, नाली सामने दिखाई दे रहा है और साथ ही में मोदी जी गरीबों के राशन और किरासन की जो सुविधा ऊपर से भिजवाया, हम लोग डायरेक्ट जनता के बीच उसको प्रदर्शित किया। आज तक प्रदर्शित है। थोड़ा सा भी कोटेदार लोग हिला हवाली के प्रयास में पड़ते हैं, उसे मैं रहने नहीं देता हूँ। उस पर हर वक्त सिकंजे जैसे चाप चढ़ाया रहता हूँ। यही मेरा प्रयास रहता है। मोदी जी का सपना पूरा करने के लिए हम लोग लगे हैं। जी, अगला अभी देश हमारा पिछले 1 से 1.5 महीने तक हमारा देश लॉकडाउन की स्थिति में रहा। अभी देश हमारा कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। आपके पर्सनल रूप में ग्राम सभा बॉलीवुड की बात करें तो आपके द्वारा जो लोग हैं जिनको खाने के लिए प्रॉब्लम है, किन तरह की आपको हेल्प की गई, आपके माध्यम से किस तरीके से सेवा किया गया? गरीबों लोग के बीच राशन और किरासन की व्यवस्था मैं अपने तरफ से, मित्रों की तरफ से हमने कराया। साथ ही में वितरित समय हमारे इस सर्किल के क्षेत्राधिकारी जो कि सीओ साहब भी साथ में थे बंटवाने की तरफ, हमारे साहतवार के एचओ साहब, थानाध्यक्ष साहब जो कि मंटू राम वितरित कराते समय हमारे साहतवार थानाध्यक्ष थे मंटू राम जी और साथ में मित्रगण भी थे। इस जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में गरीबों को अन्न वितरित किया गया, गांव में सैनिटाइज कराया गया, साफ सफाई का ध्यान और साफ सफाई कराया गया। गांव में घूम घूम कर एक एक व्यक्ति से कहा गया कि आप बगैर काम का बाहर निकलना खतरा है, आप अपने घर में रहिए। कोई जरूरत बस काम पड़े तो मास्क लगाकर बाहर जाइए, फिर आकर घर मास्क खोलकर हाथ मुंह साबुन से धोकर अपने घर रहिए, बगैर काम का बाहर मत निकलिए। प्रतिदिन का ये हम लोग का चेतावनी था। पूरे कोविड-19 में हम लोग पूरे गांव में घूमकर आज तक यही कार्यक्रम को लगातार करते आए हैं। जी, आपसे ज्यादा समय व्यय न करते हुए एक तो सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। अभी हम जिस तरीके से आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश में लगभग हर किसी पार्टी की सरकार रही, चाहे हम योगी जी की अभी वर्तमान की सरकार की बात करें, इसके पूर्व सपा की हम बात करें या बसपा की बात करें, हर सरकार से हर कोई पार्टी का लगभग यहाँ विधायक बन चुका है। अपने यहाँ पे बांसडी की बात करें, हम अपने बलौर की बात करें तो हर किसी ने बोला कि अभी हम बात कर रहे हैं मिडिल स्कूल यहाँ के पास में आपको जो प्रांगण दिख रहा होगा उसको, कि इसको हम स्टेडियम के रूप में परिवर्तित करेंगे। हर किसी ने बोला कि हम इसको स्टेडियम के रूप में बोलेंगे। लोगों ने यह भी बोला कि हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आप समझ चुके हैं हम किसके ऊपर इशारा कर रहे हैं। तो यहां तक कि बोला कि हम जो करते बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, लेकिन आज तक परिणाम आपके सामने है कि आज तक स्टेडियम नहीं बन पाया। एक प्रधान प्रतिनिधि होने के माध्यम से इस विषय को लेकर के आपने कहां तक सवाल उठाए और आपने अपनी तरफ से क्या प्रयास किए? हम लोगों ने इस ग्राउंड के सुंदरीकरण के लिए, बाउंड्री वॉल और स्टेडियम बनाने के लिए अथक प्रयास आज तक करते आ गए। हर सांसद और विधायक आज लगभग
प्रधान बनने से 10 वर्ष पूर्व से हम लोग हर विधायक जो विधायक नए यहाँ आते थे, जैसे हमारे भाई श्री शंकर चौहान जी भी विधायक हुए, उनकी मां के नाम से यहाँ फुटबॉल हुआ। उस समय जनता के बीच अपना बात रखा, कहा कि हम इसको स्टेडियम बनाऊंगा। उनकी विधायकी समाप्त हो गई, उनका माताजी भी समाप्त हो गई, लेकिन वो अपना यहाँ स्टेडियम के कार्यक्रम कोई नहीं रखे। उसके बाद माननीय श्री राम गोविंद चौधरी जी हमारे ये 2 बार विधायक, 2 बार मंत्री रह चुके और 3 बार विधायक बने। इस समय में प्रतिपक्ष नेता भी हैं। उनसे कितने बार रखा गया कि आप इस ग्राउंड को मिनी स्टेडियम बना दीजिए, सुंदरीकरण करा दीजिए, लेकिन उनके काने तले रुआ पड़ा हुआ है। समझ में नहीं आता है कि इस ग्राम सभा से बलेऊ से कितना उनको चिढ़ है, कितना परेशानी है, हमें समझ में नहीं आता है। इस लोकसभा सलेमपुर लोकसभा के सांसद महोदय जी को कितने बार हम लोगों ने लेटर दिया, साथ में जाकर मिला इस चैनम बाबा की मंदिर पर। साथ ही में वर्मा बिरादरी को मैंने ले गया कि थोड़ा उस पर भी उनका कोई सहयोग मिलेगा। जैसे में रमेश्वर वर्मा पूर्व सभासद, पूर्व प्रधान रामनाथ वर्मा जी खरौली को भी ले गए। साथ में नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 के वर्तमान सभासद बी एस शंकर सिंह भी को ले गए। साथ ही में पूर्व कैप्टन उमा शंकर सिंह वार्ड नंबर 3 के, उनको भी साथ में ले गए कि थोड़ा उन पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा हमारे सांसद महोदय पर। एक रीजन उनका समाप्त हो गया, दूसरा रीजन आया है। हो सकता है कि कानों तक आवाज जाए, उनको उस पर निगाह आ जाए। हमें तो यही लग रहा है कि इस बाहरी विधानसभा में युवा कोई नेता आएगा, वही कार्यक्रम को हल करा पाएगा, हमें यही लग रहा है। जी, अंत में आप हमारे इस महादेव इंडिया स्टूडियो के प्रोग्राम के माध्यम से, मंच के माध्यम से देश के जो युवा हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है, युवाओं का हर वक्त चाहत रहता है कि मैं आगे बढ़ूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना और कामना करता हूं कि आओ हमारे आगे बढ़ते रहे, उनका मैं सहयोग करता रहूं, वो लोग मेरा सहयोग करते रहे। इसके अलावा मैं उन लोगों को क्या कर सकता हूं, जो भी मेरे अंदर है उनके प्रति समर्पित है, समर्पित रहेगा। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ आदर्श ग्राम सभा बलेउर के प्रधान प्रतिनिधि माननीय श्री बबलू सिंह जी, जिन्होंने बड़े बेबाकी तरीके से अपना अंदाज पेश किया, अपनी बातों को पेश किया। उम्मीद है आप लोग को इनकी बातों को अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कोई भी विचार रखना चाहें इस वीडियो के बारे में, तो आप जरूर कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, महादेव इंडिया।